हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटना। इटली का जो रोम शहर है वहाँ से एक ट्रेन मिलन नामक शहर में जाने के लिए निकलती है। ट्रेन में कुल पैसेंजर थे 106 और इस ट्रेन के रास्ते में एक टनल जो कि उस समय दुनिया की सबसे लंबी सुरंग और सबसे बड़ी सुरंग थी। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती है और अपने मंजिल की तरफ ट्रेन सुरंग में चली जाती है। पर ट्रेन अंदर तो जाती है पर टनल के बाद दूसरी तरफ वो बाहर नहीं निकल कर आती। बहुत देर तक जब ट्रेन निकल कर नहीं आती तो लोगों को शक हुआ और उन्होंने अंदर जाके देखा और देखा कि वहाँ तो ट्रेन का कोई नामो निशान ही नहीं था। बस मिले तो सिर्फ 2 लोग, वो भी घायल बिल्कुल। एक आदमी तो इतना सहमा हुआ था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब दूसरे आदमी से पूछा गया तो उसने बताया, वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या बताया उसने कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। और वो ट्रेन गई तो आखिर गई कहाँ, और बाकी के जो 104 पैसेंजर बचे हुए थे वो कहाँ गए। जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 1911 से, जब इटली की एक फेमस ट्रेन कंपनी जेनेटी एक लग्जरियस ट्रेन सर्विस शुरू करती है। उसका पहला ट्रायल 14 जुलाई 1911 को किया जाने वाला था। 106 लोगों के ट्रेन में इसका लुफ्त उठाने का मौका दिया गया, जिसमें 6 लोग स्टाफ के थे और 100 लोग पैसेंजर थे, जिनके खाने पीने के लिए उन 6 लोगों का जिम्मा दिया गया था। अब ट्रेन इटली के रोम शहर से अपने तय किए गए टाइम पर निकलती है। लोग मस्ती में खाते पीते जा रहे थे, ट्रेन की खिड़कियों से बाहर के सुंदर नज़ारों का आनंद उठा रहे थे। अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा सब कुछ डिसाइड हुआ था। यात्री सफ़र को खूब एंजॉय कर रहे थे। ट्रेन को मिलन तक करीब 482 किलोमीटर का सफ़र 3.25 घंटों में कवर करना था, लेकिन उस सफ़र के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आज करीब 112 साल बाद भी ये सफ़र आज तक पूरा नहीं हुआ। दरअसल से नई नवेली ट्रेन अपनी ट्रैक पर चली जा रही थी। रास्ते में उसे एक टनल से गुजरना था जिसका नाम था लंबोर्डी टनल, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर थी। जब ट्रेन टनल में घुसने वाली थी तो वहाँ कुछ लोग भी थे, उस नई ट्रेन को देखने के लिए आए हुए थे। ट्रैक के दोनों साइड लोग खड़े थे और उनकी आंखों के सामने ही जो ट्रेन थी वो टनल में एंटर करती है। लेकिन जो दूसरी तरफ लोग खड़े थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, वो सब लोग देखते हैं कि ट्रेन टनल के दूसरी साइड नहीं निकलती। सब लोग हैरान थे और वैसे किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो टनल के अंदर जाकर देख सके कि आखिर ये ट्रेन कहाँ है। एक दिन बीत चुका था और 106 लोगों के साथ 3 डब्बों वाली ये जेनेटी ट्रेन अब भी लापता थी। कंपनी के पास ट्रेन की आखिरी लोकेशन लंबोर्डी टनल ही थी। ये खबर अब इटली के हर अखबार और हर घर तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि सरकार तक भी। सब बड़ी बड़ी कंपनी और लोग जेनेटी कंपनी पे उंगली उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ सवाल ट्रेन का ही नहीं बल्कि उसमें बैठे 106 पैसेंजर का भी था जो लापता थे। वो कहाँ गए, इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था। पूरी इटली में अफरा तफरी का माहौल था और सबके दिमाग ने बस एक ही सवाल था कि 1 किलोमीटर लंबी टनल में ट्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बाहर ही नहीं निकल पाई। टनल में कोई ऐसा रास्ता तो नहीं जहाँ ट्रेन भटक गई होगी, या टनल ही पूरी की पूरी ट्रेन को निगल गई होगी। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए टनल के अंदर जाना ज़रूरी था, लेकिन इतनी हिम्मत आखिर करता कौन। आखिर में कंपनी अपने जो कुछ एक्सपर्ट थे उनको टनल के अंदर भेजती है। इस इंसिडेंट के बाद वो लोग भी काफ़ी डरे हुए थे और इसलिए टनल के अंदर धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अंदर जाके देखते हैं, सब कुछ बहुत चौंकाने वाला था। वहाँ ना तो कोई ट्रेन थी और ना ही ट्रेन का कोई नामो निशान, ना ही वहाँ कोई गड्ढा था जिसमें ट्रेन गिर गई हो, और ना ही कोई ऐसा रास्ता था कि जहाँ ट्रेन रास्ता भटक जाए। वहाँ मिले तो सिर्फ 2 लोग, वो भी घायल अवस्था में। उन्हें देख के
उनकी कुछ उम्मीद जगी, शायद अब पता चल जाए कि इतनी बड़ी ट्रेन गई तो गई कहाँ। लेकिन उन दोनों की दिमाग की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। एक तो इतना डरा और सहमा था कि कुछ बोल ही नहीं पाया, और दूसरे ने जब बोलना शुरू किया और जो बताया उसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि जैसे ही ट्रेन टनल में घुसी वैसे ही एक बहुत तेज आवाज़ सी सुनाई दी और अचानक सफ़ेद धुआं सा छा गया, मानो उस धुएं ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया हो। इतने में सब चीख पुकार मच गई और सब डरे हुए थे, और इस हड़बड़ी में वो दोनों किसी तरह ट्रेन से कूद तो गए, लेकिन कूदते ही वो बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं जानते। उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया, और इसी के साथ 104 पैसेंजर को वापस लौटने की जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। लेकिन कुछ तो हुआ था उस टनल में, लेकिन क्या? एक ऐसा रास्ता जो कोई नहीं जानता, लेकिन ये खबर हर देश तक पहुंच चुकी थी। कई सालों तक इसको लेकर रिसर्च कर चलती रही, तरह तरह के अनुमान लगाए गए, लेकिन कोई सुराग हाथ तो नहीं लगा। तो ये मामला ठंडा पड़ गया। रेलवे ने इस सुरंग को बंद कर दिया और सब लोग नॉर्मल हो गए। सब लोग अपने डेली रूटीन के कामों में लग जाते हैं। काफ़ी दिन गुजर चुके थे और लोग धीरे धीरे इस हादसे को भूलने भी लगे थे। लेकिन ये कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, जिसे सुन के आपका दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा। वो सवाल होगा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। दरअसल मैक्सिको का एक फिजिकरिस्ट एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था जो 1800 के दशक से जुड़े हुए थे, और उसने वो पढ़ते हुए पढ़ा कि उसके साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स था जो उसके हाथ लगा, और वो डॉक्यूमेंट्स था 1840 का। उसे देखते ही अचानक उसके माथे पर पसीना आ गया। उसमें लिखा था कि मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में एक साथ 104 लोग एडमिट हुए, और हैरानी की बात यह थी कि उन सभी की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। वो लोग बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे लंबोर्डी टनल में मिले वो 2 लोग कर रहे थे। वो सभी के सभी लोग इटालियन लैंग्वेज बोल रहे थे। कहीं ये वही 104 लोग तो नहीं थे जो टनल में ट्रेन के साथ गायब हो गए थे? लेकिन ये टनल तो इटली में थी और वो हॉस्पिटल था वो था मैक्सिको में। ऐसा कैसे हो सकता है? फिजिक्रिस्ट अब सोच में पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि ऐसे में तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही संभावना है कि ट्रेन रोम से इटली पहुंच गई, लेकिन वो ट्रेन तो 1911 में पटरी पर उतरी थी और ये डॉक्यूमेंट्स था 1840 की बात कर रहा था। हो सकता है कि कोई और ट्रेन हो जो उस समय रोम से इटली आई हो, और हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोगों का भी यही कहना था कि वो लोग ट्रेन से यहाँ आए हैं। लेकिन वो सब खुद कंफ्यूज थे। उनका कहना था कि हम लोग रोम से बैठे थे ज़रूर, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो मैक्सिको कैसे पहुंच गए। लेकिन वो सब खुद कंफ्यूज थे और उनका कहना था कि हम लोग रोम से बैठे तो ज़रूर थे, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो मैक्सिको कैसे पहुंच गए। लेकिन उस समय सबसे मेन बात तो ये थी कि उस टाइम तक ऐसा कोई रूट नहीं था जो सीधा रोम से मैक्सिको की तरफ जाता हो, और तो फिर वो लोग आखिर ट्रेन से मैक्सिको आ भी कैसे सकते हैं? वहीं वो लोग कोई ऐसी डिटेल नहीं दे पा रहे थे कि उनकी बात पर कोई विश्वास किया जा सके कि ट्रेन से ही वो लोग मैक्सिको आए हैं। वही हैरानी की बात ये भी है कि इन लोगों के मैक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में उन लोगों को पागल मान लिया गया और किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि डॉक्टर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन उन सब की हरकतें इतनी अजीब थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, और कुछ दिनों बाद वो लोग हॉस्पिटल से भी गायब हो गए। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इटली सरकार से भी जिक्र किया गया, लेकिन जब कुछ साबित नहीं हो पाया तो ये मामला फिर से ठंडा पड़ने लग गया। यानी उन डॉक्यूमेंट से कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद अलग अलग जगह पर जेनेटी जो ट्रेन थी उसको देखे जाने की बात सामने आने लगी। यहाँ तक कि रूस, जर्मनी, इटली, रोमानिया के कई हिस्सों में भी इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया गया। हर बार जैसे लोगों ने उस ट्रेन को देखने के बाद बताया कि वो ट्रेन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लोम्बार्डी टनल में गई थी। यहाँ तक कि मैक्सिको में भी ट्रेन देखी गई जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जो कि 1911 में गायब हो गई थी। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगे जो जेनेटी को देखे जाने का प्रूफ थे।
अब केस थोड़ा सुलझता दिख रहा था, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थे 1840 के, और जो कि जेनेटी ट्रेन बनी थी उससे 71 साल पहले के थे। और ये वही समय था जब जो मैक्सिको का हॉस्पिटल था उसमें 104 लोग एक साथ एडमिट हुए थे। उसी समय पर जेनेटी का दिखना और उसी समय उन लोगों का हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये बातें कहीं ना कहीं तो इशारा कर रही थी, कहीं ये ट्रेन टाइम ट्रैवल करके तो यहाँ नहीं पहुँची थी। पॉसिबिलिटी तो यही बन रही थी, क्योंकि ट्रेन अचानक सुरंग से गायब हो गई और फिर 1840 के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके होने के प्रूफ मिलते हैं, और लगता है जेनेटी स्थानीय यात्रा को छोड़ के समय यात्रा पर निकल चुकी है, और उसे ये यात्रा इतनी पसंद आई कि वो ट्रेन आज तक भी वापस नहीं लौटी। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? अगर नहीं तो क्या उन लोगों को धोखा हुआ था जिन्होंने 71 साल पहले उस ट्रेन को देखा था जब वो ट्रेन बनी भी नहीं थी? इन्हीं सब सवालों के साथ जेनेटी उन 104 लोगों के साथ एक मिस्ट्री बन गई है जो आज तक भी सोल्व नहीं हुई। तो दोस्तों, क्या सच में टाइम ट्रैवल हो सकता है? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आप सबको क्या लगता है कि वो ट्रेन सच में टाइम ट्रैवल का शिकार हो गई? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नई और रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।